ओके, स्टार्ट करते हैं। पिछली क्लास हम लोग पढ़े थे इंटीग्रेटिंग फैक्टर के बारे में। क्या होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर? तो हम लोग पढ़े थे कि ऐसा फंक्शन या एक ऐसा इक्वेशन जिसको हम लोग एम डी एक्स प्लस एन डी वाई के फॉर्म में जो मेरा गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन होगा उसके साथ मल्टीप्लाई करने पे ये क्या हो जाए, मेरा एग्जैक्ट फॉर्म में आ जाए, है ना। एग्जैक्ट फॉर्म में आ जाए जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन होगा, क्योंकि जैसे ये एग्जैक्ट हुआ तो हमको इसका पता है कि सॉल्यूशन कैसे देते हैं। पार्शियली एम को एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर देंगे जिसमें कि तुम्हारा वाई एज ए कांस्टेंट होगा, इसलिए पार्शियली ही बोल रहे हैं। और एन को करेंगे इंटीग्रेशन वाई के रिस्पेक्ट में जिसमें कि ऐसा ऐसा टर्म जिसमें एक्स कंटेंट ना हो और इक्वल टू सी कर देंगे। तो मेरा क्या हो जाएगा, वो जनरल सॉल्यूशन दे देगा। ठीक है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का। ओके, तो उसी के बारे में हम लोग देख लिए थे यहाँ पे। और एक थ्योरम देखे थे कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर है तो यहाँ में किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए मेरे पास इनफाइनाइट इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो सकता है। वो अपने इनफाइनाइट इंटीग्रेटिंग फैक्टर रख सकता है, जिसके लिए देखे थे कि पहले तो उसको बोला कि एक ऐसा फंक्शन मिलेगा किसके लिए, एग्जैक्ट के लिए, फिर बाद में उसको बना दिया एक कम से कम एक कांस्टेंट फंक्शन तो मिलेगा, उसी कांस्टेंट फंक्शन का एक फंक्शन बना दिया जहां से हमको वो दिखा दिया कि आर्बिट्रेरी फंक्शन ले रहे हैं जिसके लिए क्या होगा, ये आर्बिट्रेरी है जिसके लिए हम इनफाइनाइट इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम लोग निकाल देंगे। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे कैसे, तो उसका बहुत सारा मेथड है। पहले हम लोग देखे थे बाय इंस्पेक्शन, मतलब खुद से एक सोचना है कि अगर मान लो इतना ही फंक्शन है एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करें कि डायरेक्ट मेरा क्या हो जाए, डिफरेंशिएशन के फॉर्म में आ जाए, किसी न किसी फंक्शन के डायरेक्ट डिफरेंशिएशन यानी टोटल डिफरेंशिएशन ऐसा सोच सकते हो। तो उसके लिए कुछ दिया हुआ कि ऐसा रहे तो ऐसा सोच सकते हो, अगर तुम्हारा ऐसा है तो ऐसा करोगे तो ऐसा हो सकता है। अगर डी एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स है तो तुम उसको डी ऑफ एक्स वाई सोच सकती हो, मतलब उसी का डायरेक्ट होता है। तो ये सब सारा कुछ चीजें हैं जिसको अगर माइंड में रखो कि सपोज करो ऐसा कुछ का तुमको पता है कि डायरेक्ट क्या होता है, 1/2 एल एन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर या एल एन रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो तुम कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन हो तुम ट्राई करोगे कि इस फॉर्म में हम उसको कन्वर्ट कर दें, क्रिएट कर दें, है ना। इस फॉर्म में, अगर इस फॉर्म में नहीं है तो इस फॉर्म में हम लोग क्रिएट करेंगे। जैसे कि एग्जांपल यहाँ दिए थे, इसको देख के नहीं लग रहा है लेकिन लग रहा है कि अगर इसको एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये किसी न किसी डायरेक्ट डिफरेंशिएशन के फॉर्म में हो जाएगा, वाई बाई एक्स हो या एक्स बाई वाई हो या माइनस में हो। ऐसा देख के तुमको लगना चाहिए, मतलब हिट एंड ट्राई एक तरह से सोचो। इसीलिए लिखा है इंस्पेक्शन। और यहाँ पे एक्स स्क्वायर कर देंगे तो दिस इज फंक्शन ऑफ एक्स ओनली, एक्स के रिस्पेक्ट में हमको इंटीग्रेशन करना, और यहाँ एक्स स्क्वायर डिवाइड हो जाएगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, दिस इज फंक्शन ऑफ वाई ओनली हो जाएगा, है ना। तो वहां से हम लोग यहाँ पे निकाल लेते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे इसी के कुछ एग्जाम्पल्स पे भी देखेंगे। और आगे फिर हम लोग पढ़ेंगे कि अगर इस टाइप का इंटीग्रेशन ना हो या बाय इंस्पेक्शन मेथड से वो वर्क ना करे, सेपरेट ना हो या ऐसा कुछ मेरे माइंड में नहीं चले, तो और क्या क्या मेथड हो सकता है मेरे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के लिए, है ना। और क्या क्या मेथड हो सकता है, उससे पहले हम लोग आते हैं पिछले क्लास में कुछ एक्सरसाइज भी दिए थे। बताओ ये एक्सरसाइज बना? जैसे पहला नंबर यस सर, बन बन गया, गया। बाकी सब बताओ। यस सर। अच्छा, यस सर। कौन सा तरीका मतलब तुम इसको बनाने के लिए किए, यूज किए, बताओ। एग्जैक्ट मेथड कौन सा यूज एग्जैक्ट किए? एग्जैक्ट अच्छा, है सर वो एग्जैक्ट ठीक कोई। है, सर चलो ये तो ठीक है, अच्छी डायरेक्ट बात है, है। एग्जैक्ट है, एग्जैक्ट है। एग्जैक्ट सर। हाँ अच्छी बात है, मतलब एग्जैक्ट पा रहे तो एग्जैक्ट से किया। अगर मान लो एज ए एग्जाम में दे, सपोज करो एग्जाम में दे तो तुम्हारे पे बहुत सारा है। एक तो तुम्हारा नॉन होमोजीनियस से सोच सकती हो ना, नॉन होमोजीनियस से क्या होता है, थोड़ा एक्स प्लस कैलकुलेशन एच ज्यादा अलग हो होता है। जाएगा। हाँ हाँ हाँ, वो भी है। तो उससे क्या होता है, थोड़ा सा कैलकुलेशन ज्यादा होता है एक तरह से देखा जाए तो तुम्हारा। और एग्जैक्ट वगैरह में क्या है, अगर तुरंत दिखता है एग्जैक्ट है तो उससे सीधे सीधे ये मेरा एम हो गया, ये मेरा एन हो गया, सॉल्यूशन निकालना कैलकुलेशन जो है लेंदी नहीं होता है, बहुत छोटा में निकल जाता है और गलती भी नहीं होता है। लेकिन इसी को कोई अगर नॉन होमोजीनियस से सोचेगा बनेगा वहां से भी है, लेकिन थोड़ा सा लेंदी होगा। स्मॉल एक्स को लिखो कैपिटल एक्स प्लस एच, फिर वहां से दो दो इक्वेशन, दो अननोन निकलेगा, दोनों का वैल्यू निकालो, फिर वहां से सॉल्व करो, फिर उस वैल्यू को रिपीट करो ओरिजिनल इक्वेशन के लिए, सॉल्यूशन के लिए, है ना। थोड़ा सा लेंदी जाएगा। लेकिन सर इसको अगर एग्जाम तुम में तो पहले, डायरेक्ट देगा ना सर। हाँ एग्जाम में तो देगा, वहां तो एग्जाम में कुछ तो ये नहीं बोलेगा ना नहीं। बोलेगा इससे बने। नहीं नहीं, वैसा बोलता नहीं है, स्पेशल केस में नॉर्मल डिफरेंशियल इक्वेशन में कुछ भी नहीं बोलता है। तो हम वही बोल रहे हैं कि पहले एग्जैक्ट ट्राई करो। कोई भी गिवन इक्वेशन अगर तुम्हारे पास है, पहले एग्जैक्ट ट्राई करो, अगर नहीं होता है तब नॉन होमोजेनियस वगैरह कुछ ट्राई करो। एग्जैक्ट से क्या होता है, कैलकुलेशन मिस्टेक कम होता है ना। ओके, जैसे दूसरा नंबर है, दूसरा नंबर बना। वो भी एग्जैक्ट है। अच्छा ठीक है, पहला का हम सॉल्यूशन लिख देते हैं, जिससे नहीं बना वो ट्राई करेंगे। आंसर सिर्फ लिख देते हैं। आंसर जो मेरा जो आया है हम वो लिख रहे हैं, तुम लोग बताना सही है कि नहीं है। इसका आई थिंक आंसर आया है, एग्जैक्ट तो है ही, तो ये हो जाएगा तुम्हारा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई और प्लस एक्स हो जाएगा।
और प्लस हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस वाई इक्वल टू सी, यही ना होगा? तो सीधे सीधे। यस सर, ठीक है। यस हाँ, सर। अब किससे किससे नहीं बना है यस वो बताओ। यस सर, ठीक है सर। हाँ, मतलब सबसे बन गया ना कुल यस मिला के। चलो अच्छी बात है। अब बताओ दूसरा का, दूसरा अब क्या एग्जैक्ट है? यस सर, एग्जैक्ट है। अच्छा, दूसरा भी एग्जैक्ट है तो डायरेक्ट ही बन जाएगा, तब तो फिर कुछ सोचना ही नहीं है। तो इसका सर आंसर मेरे एग्जैक्ट नहीं हिसाब से। पता चला सर कि कैसे होगा। अच्छा एग्जैक्ट क्या बोले? एग्जैक्ट नहीं, नहीं। हमसे नहीं हो रहा है सर, ये बोला कि अच्छा एग्जैक्ट है। एग्जैक्ट। अच्छा ठीक है, नहीं हो रहा ना, अभी तुमसे ही पूछते हैं, तुम एकदम बता दोगे। बताओ एग्जैक्ट, अगर कोई गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है, तो उसका हम एग्जैक्ट कैसे चेक करते हैं कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है कि नहीं? बताओ कैसे चेक करते हैं, चेक पार्शियल, कैसे करेंगे? उसको सर डेरिवेटिव करेंगे, पार्शियल एम बाई पार्शियल एक्स और बराबर में पार्शियल एन बाई पार्शियल बाई करके। हाँ मतलब ये क्या है, तुम्हारा m है, क्योंकि m के साथ dx है। और ये तुम्हारा क्या है, n है, n के साथ dy है, मतलब ये किस फॉर्म में है, m dx प्लस n dy के फॉर्म में तो है। ओके। अब हमको m को क्या करना है एग्जैक्ट के लिए, फॉर एग्जैक्ट के लिए हमको दिखाना है कि m को पार्शियली y के रिस्पेक्ट में करना है, इसको बराबर दिखाना है n को पार्शियली x के रिस्पेक्ट में जब हम करेंगे, तो ये दोनों अगर बराबर हो गया तो एग्जैक्ट है। ये है तुम्हारा m, है ना, ये है तुम्हारा m। आ जाओ चेक करो, डेल m बाई डेल y कितना होता है? m है तो नहीं यहाँ पे सर, ये m है। सर ये एग्जैक्ट नहीं है। नहीं है सर, चेक किए थे हमने। अच्छा। हाँ, ये एग्जैक्ट नहीं, अरेंज करने के बाद में आता है सर। हाँ तो मतलब अरेंज करो, वो अरेंज कैसे करोगे? y वन प्लस वन बाई एक्स, ओके। और यहाँ पे हो जाता है कॉस वाई डी एक्स, ठीक है। x प्लस एल एन एक्स माइनस एक्स। अच्छा 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 अच्छा। इसको डी एग्जैक्ट एक्स नहीं एक्स है ना? वाला है ना सर, वो मतलब हाँ 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 एक्सपेंशन हाँ। यूज करने वाला है एग्जैक्ट ये। इसीलिए नहीं होगा, हाँ एक्सपेंशन होगा यूज करोगे, लेकिन एग्जैक्ट इसीलिए नहीं होगा, ठीक है। हम कुछ गलती किए हुए हैं। इसको हम एग्जैक्ट वाले से ही दिए हुए थे कि एक्चुअली ये बुक का ही क्वेश्चन है तुम्हारा, कि हम उठा के कल दे दिए थे वहां से एस चांद से ही। तो ये एक्चुअली क्या था वहां पे क्वेश्चन में, अभी हम पेज पलटे तो देखे एक हम गलती किए हुए थे। कोई बात नहीं, ये भी बन जाएगा, ऐसी बात नहीं है कि क्वेश्चन गलत है, नहीं क्वेश्चन तो सही है, एग्जैक्ट नहीं है, दूसरा तो मेथड से बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे ना साइन वाई है। यस सर, क्योंकि इसका आएगा कॉस तो आएगा ही हाँ, नहीं। क्योंकि जैसे इसको एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये साइन वाई माइनस में, और यहाँ पे वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे कॉस का माइनस साइन वाई, अब हो जाएगा एग्जैक्ट, हो जाएगा ना, अब हो जाएगा। इसको y के रिस्पेक्ट में करोगे तो वन प्लस वन बाई एक्स, और इसको x के रिस्पेक्ट में करोगे तो x का वन और ln x का वन बाई एक्स, यानी वन प्लस वन बाई एक्स इधर भी कंप्लीट। ये cos y को y के रिस्पेक्ट में करोगे तो माइनस साइन y, और इसको माइनस x साइन के वाई आ रिस्पेक्ट में जाएगा। करोगे तो माइनस साइन y, अब माइनस एग्जैक्ट हो साइन वाई। जाएगा, गुड गुड। हाँ, अब बना लो, इसको थोड़ा सा चेंजिंग कर दिए, ऐसे वो भी क्वेश्चन सही था, उसका भी आंसर कुछ आता, बनाने पे आ ही जाता, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसका कुछ अलग आंसर आता। ठीक है, अब ये एग्जैक्ट है, इसको बना लेना, अब बन जाएगा। अच्छा तीसरा वाला एग्जैक्ट है बताओ। यस सर, एग्जैक्ट उस पे नहीं सर, एग्जैक्ट में वो नहीं है, मतलब टोटल डेरिवेटिव एक्स वाई ले लेंगे प्लस टोटल डेरिवेटिव tan इनवर्स वाई बाई एक्स ले लेंगे। हाँ वहां से भी आ जाएगा, ये बाय इंस्पेक्शन मेथड से भी ये आ जाएगा जो अभी बताने वाले, तो इससे पहले डायरेक्ट हम आ लोग इसको, जाएंगे। हाँ इससे पहले हम लोग इसको पोलर से भी बनाए थे, वहां से भी देख लिए थे। फिर बाय इंस्पेक्शन मेथड से नीचे देख लेंगे, और चाहो तो तुम इसको एग्जैक्ट से भी बना सकते हो, अरेंज करने सर के ये तो बाद ये एग्जैक्ट आ एग्जैक्ट रहा हो है सर। जाएगा। आ रहा है ना? एग्जैक्ट आ रहा है सर। हाँ हाँ, क्योंकि अरेंज करना पड़ेगा, डीएक्स वाले जितने सारे टर्म जो तुम्हारे कॉमन है डीएक्स के साथ वाले, उनको एक साथ कॉमन ले लो, वाई वालों को एक साथ कॉमन ले लोगे तो ये वो तुम्हारा थोड़ा एग्जैक्ट का लेंदी हो फॉर्म जाएगा बन फिर जाएगा। तो। हाँ थोड़ा लेंदी हो जाएगा। मतलब अभी हम वही बोले कि एक ही क्वेश्चन को हो सकता है तुम्हारे माइंड में हिट करे कौन सा पहला मेथड जिससे तुम आसानी से बना सकते हो, कोई इसको एग्जैक्ट से सोचेगा, कोई सोचेगा कि बाय डायरेक्ट इंस्पेक्शन मेथड से कर लेते हैं, ठीक है ना, इसका डायरेक्ट हो जाएगा ये डी ऑफ एक्स वाई टाइप से, इस तरह से ये हो जाएगा। और यहाँ पे भी तुम्हारा डी ऑफ हो जाएगा, कितना हो जाएगा, tan इनवर्स यहाँ वाला आ पे जाएगा। टेन इनवर्स हो जाएगा, टेन इनवर्स एक्स बाई वाई या वाई बाई एक्स, ऐसा कुछ हो जाएगा आई थिंक वाई सो। बाई एक्स आएगा सर, क्योंकि डी अच्छा वाई वाई, पहले लिया है। वाई बाई हाँ एक्स हाँ सर। हाँ, वाई बाई एक्स हो जाएगा, तो वहां से ये डायरेक्ट इंस्पेक्शन मेथड से भी हो जाएगा। हो सकता है कोई इसके अलावा भी और मेथड हो सकता है, ठीक है, आर ट्राई कॉस थीटा करेंगे। वाला भी पुट कर सकते हाँ पोलर वाला तो हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं इससे पहले। ओके, चलो ठीक है, यहाँ तक आगे आज क्वेश्चन करते हैं, तो तैयार हो जाओ कॉपी कलम लेके। इंटीग्रेटिंग फैक्टर से ही एक क्वेश्चन देते हैं, बनाना है, अच्छा क्वेश्चन है। सब रेडी हो जाओ, तब तक हम क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ
कांस्टेंट लैम्डा such that 2x e to the power y plus 3y square dy by dx plus 3x square plus lambda e to the power y is equal to g is एग्जैक्ट। ठीक, यहां तक एक क्वेश्चन हो गया। इसको आगे थोड़ा सा मूव करते हैं फर्दर। फर्दर फॉर दिस वैल्यू ऑफ लैम्डा, उस वैल्यू के लिए जो तुम निकालोगे, सॉल्व द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लियर हुआ क्वेश्चन? एक बार बता देते हैं। बोल रहा है कि लैम्डा कोई कांस्टेंट होगा, उनका वैल्यू निकालना है जब ये डिफरेंशियल इक्वेशन क्या हो, एग्जैक्ट है। मतलब ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, तुमको दिया गया है, इनमें तुमको लैम्डा का वैल्यू निकालना लैम्डा है। 2 आ गया सर। और उसके बाद बोलता है जो भी लैम्डा होगा उसके लिए सॉल्यूशन करना है। अच्छा ठीक है, तुम्हारा लैम्डा 2 आया तो तुम सॉल्यूशन करो, बाकी सबसे भी हम पूछते हैं किसका कितना लैम्डा आया है। कि सब अपना अपना सॉल्व करेगा, ये नहीं कि कोई 2 बोला तो सब 2 बोल देंगे, नहीं, हो सकता है कि वो गलत भी बोला है। करो, सॉल्व करो, बताना जिनका भी आ गया होगा बताना। पहले लेमडा का वैल्यू निकालो, उनके बाद जो भी तुम्हारा लेमडा आया होगा उसके करस्पॉन्डिंग इसका जनरल सॉल्यूशन निकालो। अच्छा क्वेश्चन है, अगर बन यस सर, जाएगा तो। लेमडा 2 तो आगे सर। अच्छा ठीक है, लेमडा 2 आ गया तो अच्छी बात है, 2 का तो 2 आ गया, क्या पता तीसरा का कुछ अलग भी आए। अगर ये बन जाएगा तो हम इसका सीधे आंसर ही लिख देंगे, तुम लोग जो बोलोगे। अगर नहीं बनेगा तो इसको हम बना देंगे। ओके, सॉल्यूशन लिख देते हैं जो बाद में देखेगा तो इसके लिए। सॉल्यूशन बोले सर? नहीं नहीं, बोल एक आध को बनाने दो और सबको, अच्छी बात है। एक क्वेश्चन और हो यहीं गया लिख सर। देते हैं। हो गया ना? चलो ठीक, बाकी सबका जिसका जिसका हो जाएगा वो बोल देना हो गया। हो गया सर। अच्छा ठीक है, कुछ का रिस्पॉन्स हमको अच्छा आता है, अच्छा लगता है। कुछ का रिस्पॉन्स थोड़ा लेट से आता है, मतलब मेहनत कर रहा है लेकिन पीछे का अच्छा से शायद नहीं है, इसीलिए थोड़ा टाइम लग रहा है। कोई बात नहीं, कुछ दिन बाद हो सर नहीं जाएगा हुआ। सबका सही। हाँ चलो अच्छी बात है। मतलब समझ रहे हो बातों को, इतना सर प्रैक्टिस हो जाएगा ना, काफी है। हम बोले थे सर, नहीं हुआ हमसे। अच्छा नहीं हुआ, चलो कोई बात नहीं, फिर प्रयास करो, अभी टाइमिंग है, डेडलाइन खत्म नहीं हुआ है तुम्हारे लिए। फिर देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तुम गौर से पढ़ो। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, कि बोल रहा है कि ये गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है, इसमें तुमको लेमडा का वैल्यू निकालना है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ लेमडा, जो कि कांस्टेंट है भी बोल दिया, ठीक है। अब जो भी तुम्हारा लेमडा निकलेगा उसके करस्पॉन्डिंग तुमको इसका जनरल सॉल्यूशन निकालना है। फॉर दिस वैल्यू ऑफ लेमडा सॉल्व द इक्वेशन, दैट इज फाइंड द जनरल सॉल्यूशन। है ना, सिंपल क्वेश्चन है, क्वेश्चन कुछ है नहीं। फिर सोचो कहाँ गलती कर रहे हो, जितना पढ़े हो ना उतना से ही हो जाएगा, उतना भी जरूरत नहीं है, सिर्फ पीछे का क्लास से हो जाएगा। करो करो, हमको पता है तुम बना लोगे, ज्यादा कुछ नहीं है, तुम करो। इसी में हम बहुत सारा और क्वेश्चन अरेंज कर सकते हैं, चाहे तो ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए अच्छा चीज को अरेंज कर सकते हैं। पिंटू हुआ तुमसे? नहीं सर, अभी कर रहे हैं। अच्छा करो करो, लेमडा भी वैल्यू अगर निकाल लोगे ना तो हम समझ जाएंगे कि तुम बाकी का सॉल्यूशन कर सकते हो। ओके। ठीक है, सत्यम यस सर। हो गया? यस सर, लेमडा हो गया। अच्छा बाकी सॉल्यूशन करो, जब सॉल्यूशन हो जाए तुम्हारा तो बताना।
ऐसा ऐसा क्वेश्चन आता है ना सर क्विज वाला, तो मजा आता है सर, 30 सेकंड के अंदर आंसर दे। इसी से हम कुछ कितना क्वेश्चन निकाल देंगे कि तुम भी सोचोगे, निकाल सकते हैं इनमें से। थोड़ा सा चेंजिंग करेंगे, थोड़ा सा क्वेश्चन का ट्विस्ट करेंगे, और ये निकल जाएगा, अच्छा अच्छा क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, बनाएंगे, आएगा ही, जरूर आएगा। अभी तो स्टार्ट है, अभी क्या है कि अभी हम कुछ दे नहीं रहे हैं क्योंकि सिखा रहे हैं। एक बार सीखोगे तब तो फिर धीरे धीरे करके देंगे, ऑब्जेक्टिव बहुत भर भर के देंगे असाइनमेंट में भी। तब फिर उस पर डिस्कस करेंगे, तब क्या होगा कि थोड़ा अच्छा लगेगा। जो बराबर है क्या है, मतलब शानदार लगेगा। अच्छा, जिसका हो गया उसको वो इसको सॉल्व करो फटाफट। जो लिखे हैं अभी, सॉल्व आर प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा डी आर प्लस आर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा डी थीटा, इसको सॉल्व करना है। ठीक है, जब ये भी हो जाएगा तो एक और क्वेश्चन लिख देते हैं। सॉल्व वाई साइन 2x dx माइनस 1 + y² प्लस कॉस स्क्वायर x dy इक्वल टू 0। जब दूसरा हो जाएगा तब तीसरा करना है। इतना करो ना, बाकी फिर बताते हैं। इस पे रहने दीजिएगा सर, क्वेश्चन वो सर लिख ले। ठीक है, तो बात ट्राई कर रहे हो? हाँ सर। अच्छा, कहाँ तक पहुंचा, लैम्डा निकला? जी सर निकल गया। अच्छा ठीक है, जब लैम्डा निकल गया तो क्या करना है कि सॉल्यूशन के लिए पता है। लैम्डा का वैल्यू रखो और सॉल्यूशन करो। ओके, इतना काफी है टाइम आई थिंक, हमको लग रहा है। बताओ किससे किससे नहीं हुआ, क्या आई थिंक हो जाना चाहिए इतना देर तक। मुकेश तुमसे नहीं हुआ ना, प्रॉब्लम हुआ? ओके। सर हाँ, अभिषेक तुमसे हुआ? एक है यस सर अभिषेक हमको। कुमार, हाँ एक और अभिषेक कुमार है, उससे हाँ। नहीं सर नहीं हो पा रहा है। अच्छा, नहीं हो पा रहा है। ओके, एक चंदन एक आया है, एक चंदन वो नहीं आया आज, कोई बात नहीं। शिवाशीष से नहीं हुआ, हैंड राइज कर रहे हैं। देखो कहाँ प्रॉब्लम हुआ, सोचने में दिक्कत हो रहा है, बहुत ही छोटा क्वेश्चन है, पकड़ने के लिए तुरंत इसमें। ठीक है, हम करते हैं, ठीक है। आई होप बाकी सब समझ ही जाएगा क्योंकि फिर ज्यादा टाइम नहीं देते हैं इसमें। एक ही क्वेश्चन है, अगर समझ जाओगे तो अच्छा बात है। बस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बोला है, जो तुम अभी तक एग्जैक्ट पढ़े हो वही चीज है, और कुछ है ही नहीं इसमें। इसमें तुमको ऑलरेडी बोल दिया कि यह डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है। अगर एग्जैक्ट है तो याद करो नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन है ना। नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन क्या बोले थे, अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है तो यहाँ से हम क्या इंप्लाइज कर सकते हैं इस एग्जैक्टनेस से, कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है। बताओ इससे हम क्या इंप्लाइज कर पाएंगे, ये बड़ा सा इंप्लाइज ही है। इससे एक वेपन तो मेरे पास हमेशा है, अगर एग्जैक्ट है तो एक वेपन है, कौन सा है? जिससे नहीं हुआ उससे पूछ रहे हैं, यही तुम फंस रहे हो जैसे शिवाशिष। ये एग्जैक्ट ऑलरेडी दे दिया है, तो नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन मेरा क्या कहता है कि पार्शियल डेरिवेटिव m का अगर y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये इक्वल हो जाएगा पार्शियल डेरिवेटिव n का जब हम x के रिस्पेक्ट में करेंगे, है ना? है कि नहीं, यस बताओ हाँ सर। या ना। तो यस जब सर। बोल रहा है कि एग्जैक्ट है तो मतलब ये दोनों बराबर है, अगर ये दोनों बराबर है तो करो ना यहाँ से। यहाँ पे पहले एम डी एक्स प्लस एन डी वाई के फॉर्म में इसको कर दो। अब दोनों को बराबर करो, देखो दोनों से इक्वेट करोगे, लेमडा का वैल्यू आ जाएगा तुम्हारे पास। क्या है ये गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको थोड़ा सा अरेंज करते हैं, क्या करते हैं डीएक्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं बोथ साइड। तो तुम्हारा ये क्या हो जाएगा, 2x e⁻y प्लस 3y² dy प्लस 3x² प्लस लेमडा e⁻dx इक्वल टू 0। ये ना होगा? अब ये क्या एम डी एक्स प्लस एन डी वाई के फॉर्म में नहीं है? है। अब बोलता है मेरे पास एग्जैक्ट है तो नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन से।
मेरे क्या हो जाएगा, डेल एम बाई डेल वाई बराबर हो जाएगा डेल एन बाई डेल एक्स में, विच इज इन द फॉर्म ऑफ, पहले इसको भी लिख देते हैं, ये कौन से फॉर्म में है, विच इज इन द फॉर्म ऑफ एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू जीरो के फॉर्म में आ गया। अब मेरा एम डी एक्स ये बराबर है, तो पहले डेल एम बाई डेल वाई निकालें, तो मेरा कितना हो जाएगा, डेल पार्शियल डेरिवेटिव 3x² प्लस लेमडा ई टू द पावर वाई, इसको हमको वाई के रिस्पेक्ट में करना है। कितना हो गया ये, वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो पहला जीरो प्लस लेमडा ई टू द पावर वाई आ गया, है ना। अब हमको करना है डेल एन बाई डेल एक्स, अब दोनों को बराबर करेंगे, डेल एन, एन तो दिख रहा है यहाँ पे, ये है एन, इसको एक्स के रिस्पेक्ट में करोगे तो कितना हो जाएगा, 2 ई टू द पावर वाई प्लस एक्स के रिस्पेक्ट में तो जीरो। पार्शियली कर रहे हैं जीरो, तो कितना हो गया 2 ई टू द पावर वाई। अब बोलता है कि एग्जैक्ट है, दिया हुआ एग्जैक्टनेस, मतलब ये दोनों बराबर है, और जब बराबर है तो क्या होगा यहाँ से, सिंस लिख देते हैं, सिंस द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज एग्जैक्ट, गिवन, ये लाइन बाय लाइन लिख रहे हैं, ऐसा हमेशा नहीं लिखेंगे, इक्वेशन इज एग्जैक्ट, so by necessary and sufficient condition, NASC, ठीक है, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन से वी हैव, मेरे पास तो ये हमेशा होगा ना, इफ एंड ओनली इफ है, उस समय भी हम बोलते थे इफ एंड ओनली इफ, मतलब एग्जैक्ट है, तो मेरे पास डेल एम बाई डेल वाई एक वेपन तो अपने आप ही आ गया मेरे पास, हमको बिना मांगे ही मिल गया ये वाला चीज। अब ये चीज है तो यहाँ से बोल सकते हैं लेमडा ई टू द पावर वाई इक्वल टू 2 ई टू द पावर वाई, दैट मीन्स लेमडा इक्वल टू कितना आ गया, 2, क्लियर। और जब यस लेमडा इक्वल टू 2 आ गया तो लेमडा का वैल्यू रखो यहाँ पे, जैसे ही तुम लेमडा का वैल्यू 2 रखोगे तो ये तो एग्जैक्ट बोल ही दिया, एग्जैक्ट तो हो ही गया क्योंकि वहीं से निकाले, तो मेरा सॉल्यूशन क्या होगा, इसको पार्शियली कर देंगे किसके रिस्पेक्ट में है, ये एक्स के रिस्पेक्ट में हो जाएगा, जिसमें कि तुम्हारा वाई एज ए कांस्टेंट होगा, एन में वैसा वैसा टर्म लेना है, क्योंकि वो किस फॉर्म में है, देखो इस फॉर्म में, ये हो गया एन, तो एन में ऐसा टर्म लेना है जिसमें कि तुम्हारा एक्स कंटेन ना करे, तो कौन सा टर्म होगा, सिर्फ 3y² हो जाएगा, और यहाँ पे तुम्हारा पूरा करना है इसको, y को एज ए कांस्टेंट मानते हुए x के रिस्पेक्ट में, तो सो जनरल सॉल्यूशन इसका क्या हो जाएगा, इसको थोड़ा नीचे लिख देते हैं, इसको यहाँ करते हैं, सो जनरल सॉल्यूशन इज गिवन बाय, सो जनरल सॉल्यूशन इज गिवन बाय, जैसे लेमडा का वैल्यू 2 रख दोगे पार्शियली हो जाएगा, कितना था वहां पे मेरा, 3x² प्लस 2 ई टू द पावर वाई, 3x² प्लस 2 ई टू द पावर वाई, इसको करना है एक्स के रिस्पेक्ट में जब वाई एज ए कांस्टेंट हो, और इसमें हो जाएगा 3y² ओनली, 3y² dy इक्वल टू सी, तो इसमें से कितना आ जाएगा, x³ प्लस 2x ई टू द पावर वाई और प्लस y³ इक्वल टू सी, यही आंसर आया ना सबका, ठीक है। यस सर, ठीक है। हाँ तो बस, अब समझ में आया शिवाशीष, क्या किया यस हमने, सर। कुछ अब भी तो सर एक्स्ट्रा वेरी नहीं किया। सिंपल लग रहा है। हाँ अभी वेरी सिंपल लग रहा है, तो सोच क्यों नहीं पा रहे थे, शायद वहां तक तुम सोच नहीं रहे थे कि क्या है इसमें, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, सर हम उसने कह इसको दिया सर लेफ्ट इसको, साइड लेके चल गए सर, मतलब ये 3x² प्लस लेमडा ई का पावर वाई को हाँ क्या लिए तुम, इसको लेफ्ट में लेके चल गए, फिर अच्छा डीएक्स पे ठीक है लेके चल लेफ्ट में गए। लेके चलिए, तो लेफ्ट में लेके गए, कुछ तो सोच के लेके गए होगे, क्या सोचे थे कि यूं ही ऐसे ही लेफ्ट में लेके गए, चलो देखते हैं इक्वल टू कर देते, ये माइनस हो गया, तब अब नहीं उसके सर, बाद क्या करेंगे, हाँ हम बताओ, मतलब सर ये डी वाई को एक साइड रखना चाहते थे और डी डीएक्स को एक साइड रखना चाहते थे। आप हाँ जैसे कि मल्टीप्लाई किया ना डीएक्स को, हाँ, हाँ तो हम उस साइड लेके गए, तब हम मतलब ऐसा कर रहे थे। अच्छा ठीक है, उस साइड लेके जाते तो भी हमको तो फॉर्म मेरा क्या होता है, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई हाँ इक्वल टू हाँ, जीरो होता है ना, वो तो वही तो आता वो सर, वो हाँ। फॉर्म तो हम यहीं से निकाल सकते थे, ठीक है, वहां पे लेके गए फिर वापस तुम उसको लेफ्ट साइड राइट साइड से लेफ्ट साइड में लेके आ जाते, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वही चीज तो बोल रहा था इसमें, फिर भी तुम कैसे भी करके निकालो लेमडा का वैल्यू तो 2 ही आएगा, वो थोड़ी चेंज यस हो, सर। कांस्टेंट वैल्यू है ना, और जैसे लेमडा 2 आ फिर तुम सॉल्यूशन कर दो, ओके, और जिससे नहीं समझ दो में नंबर अब ये, आ गया सर। हाँ ठीक है ओके, अच्छा ये क्लियर हुआ कि नहीं, पहले सब बताओ कि एक क्वेश्चन भी अच्छे से क्लियर होगा तो इससे रिलेटेड अगर दूसरा दूसरा क्वेश्चन देंगे तो तुम उसमें सोच सकती हो कि अच्छा करना क्या है, ठीक है। सर इन सर वाले में, प्रिंसिपल भी हो गया। हाँ सर इन वाले में एक्स को छोड़ के जो लेना होता है तो ई टू दी पावर बाई क्यों नहीं लिए सर? एन वाले में कहाँ जी, पे टू द पावर वाई, एन तुम्हारा कौन इंटीग्रेशन सा ऑफ, है, ये है एन, ये है ना एन,
तो x के छोड़ के इंटीग्रेशन करना है ना सर? एक्स वाले टर्म जितना उसको छोड़ के, ये पूरा ओके। एक टर्म है ना मल्टीप्लाई में, देखो ये पूरा एक टर्म है, अच्छा। प्लस है ना यहाँ, तो ये मल्टीप्लाई में है तो ये पूरा का पूरा एक टर्म है, ये पूरा का पूरा एक टर्म है, टर्म ओके हो रहा है, अलग अलग हो रहा है, एक टुकड़ा है। तो हम इसमें दो को अलग नहीं ना कर सकते हैं कि अच्छा एक्स छोड़ दिया है, टू टू द पावर वाई को ले लेंगे, नहीं ऐसा थोड़ी कर सकते। ये एक टुकड़ा है, इस टुकड़ा का और टुकड़ा नहीं कर सकते हैं। हाँ प्लस रहे तो दूसरा टुकड़ा आ गया ना, टर्म, टर्म बाय टर्म, क्लियर। हाँ ओके लेकिन हाँ यहाँ पे प्लस अगर टू होता तो हम इस टू को ले लेते, या इसके साथ प्लस अगर तुम्हारा ई टू द पावर वाई होता तो हम ई टू द पावर वाई को लेते, लेकिन ये एक्स है तो नहीं ले रहे। चलो ठीक है, अच्छी बात है। हाँ अब बोल रहे थे दो का भी आंसर आ गया, अब चलो बाकी सब दो तीन का का भी आ गया ट्राई सर। करो। दो तीन दोनों हो गया सर। अच्छा दो का दो तो तीन दोनों। आंसर हम लिख रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि हम भी इसको सॉल्व कर दिए। तब तक बताना यही आया है, कुछ कुछ और आया है, ठीक है। बाकी सब बनाओ दूसरा नंबर, हम आंसर लिख रहे हैं फिर भी दूसरा बनाओ। हम चाहते हैं कि तुम खुद वेरीफाई करके देखो मेरा आंसर को, कि हो सकता है हम आंसर गलत लिखे। ये हो जाएगा तुम्हारा आर स्क्वायर बाई टू प्लस आर साइन थीटा प्लस और आर साइन थीटा माइनस आर कोस माइनस थीटा आर कोस कोस थीटा थीटा माइनस इक्वल टू आर सी। कॉस थीटा। ये सर सही है सर। इक्वल टू सी ना, सही है ना। सही ये तीसरा सही का है। आंसर बोले सर, तीसरा का अच्छा बोलो, वाई बोलो कॉस बाकी टू सब एक्स बाई बनाओ टू दूसरा। प्लस वाई क्यू बाई थ्री। अच्छा क्या बोले, वाई वाई कॉस टू एक्स बाई टू प्लस टू वाई एक्स क्यू बाई थ्री टू एक्स बाई टू। बाई टू मतलब पूरे पे टू ऐसे है। यस सर, हाँ बाई टू होल में पूरे। हाँ ओके उसके प्लस बाद। वाई हाँ प्लस वाई क्यू बाई थ्री हाँ इक्वल टू सी हो जाएगा सर। इक्वल टू सी, ऐसा हो रहा है। यस सर सही है हम्म, सर, हमारा भी यही आया। अच्छा चलो, तो इसको हम थोड़ा सा एक काम करते हैं, सिक्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं। सिक्स से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो थोड़ा सा ना इजी हो देखने में लगेगा, और क्या, अगर सिक्स से करेंगे तो हो जाएगा थ्री वाई कॉस टू एक्स है ना, और प्लस हो जाएगा सिक्स वाई और प्लस यहाँ पे टू वाई क्यूब इक्वल टू सिक्स सी, यानी सिक्स सी को अनदर कोई के बोलते हैं के मान यार, लेंगे सर। यस सिक्स सी कोई, ऐसा थोड़ा सा अच्छा लग रहा है एक लाइन में। यही आया है ना, मतलब सर। आपका। यस सर सर। सब ये- साइन ओके, स्क्वायर थीटा माइनस वाई क्यूब बाई थ्री इक्वल टू सी आया है। किसका दूसरा नंबर, तीसरा का सर। तीसरा का साइन इसको थीटा, यस सर, इसको तो तोड़ साइन दिए इसको सर, को साथ हाफ एक चेंज करके देखो। तोड़ दिए फिर ऐसे अच्छा नहीं। तोड़ दिए, ठीक है ठीक है। यस सर। लेकिन ये आ रहा है कि नहीं, आई थिंक क्योंकि ऐसा भी मेरा आ रहा था, ठीक है। अब ये आ रहा है कि नहीं ये बताओ, अगर नहीं आ रहा तो फिर इसको देख लेंगे एग्जैक्ट है कि नहीं, पहले ये चेक करके देख लो, इसको वाई के रिस्पेक्ट में करो तो एग्जैक्ट तो है। साइन, हाँ साइन टू एक्स साइन, आ जाएगा सर, इधरों भी तो हाँ साइन टू एक्स आ रहा है। हाँ इसको एक्स के रिस्पेक्ट में करोगे तो यहाँ पे टू कॉस एक्स हो जाएगा, और कॉस एक्स माइनस का भी तो होता आएगा है सर। माइनस साइन एक्स हो हाँ, जाएगा, तो माइनस यहाँ पे माइनस साइन टू माइनस एक्स पहले माइनस का। माइनस प्लस साइन टू एक्स, हाँ यस सर। तो सिंपल है। अब यहाँ पे कर देंगे इसको एक्स के रिस्पेक्ट में, तो साइन का हो जाता है तुम्हारा माइनस, अच्छा वो माइनस यहाँ पे शायद तुम अरेंज किया हो, क्योंकि साइन का कितना होता है इंटीग्रेशन, माइनस कॉस टू एक्स बाई टू इतना आया पहले माइनस से से। मल्टीप्लाई हो जा रहा है सर। हाँ माइनस से मल्टीप्लाई किए हो, वो हम समझ रहे हैं। अब इसमें से तुम्हारा एक हो जाएगा इसके लिए वाई, और इसके लिए हो जाएगा वाई क्यूब बाई थ्री, ये तो होगा ही नहीं माइनस है, ठीक है। ये चलो सही, ओके। बताओ बना दूसरा तीसरा, तब फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन ही है मेनली, जो थ्योरी है इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, अलग अलग तरह से क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो ही तुम्हारा हैंड जो है वो शार्प होगा, मतलब बहुत तेज वर्क करेगा। माइंड से ज्यादा कभी कभी हैंड चलने लगता है, ऐसा भी होता है। तुम जब खुद बनाओगे ना क्वेश्चन एक्सरसाइज तो देखना, रियलाइज करना, तुम्हारे शरीर को पता होता है कि इसके बाद हमको क्या लिखना है, भले माइंड उस वक्त वर्क करे या ना करे, शरीर खुद ऑब्जर्व कर लेता है। तो कभी कभी क्या होगा, दो तीन स्टेप पहले ही तुम्हारा हैंड लिख देगा उस चीज को, तुम बाद में देखोगे अरे ये लिख दिए, तो वही होता है, ऐसा होता है। तो वो प्रैक्टिस से आता है, जितना प्रैक्टिस होगा उसके बाद ही वो आएगा। अब जैसे एक क्वेश्चन और देते हैं, सॉल्व करो, फिर आता है क्वेश्चन। चलो क्वेश्चन चौथा, आई थिंक तुम्हारा दूसरा तीसरा तुम लोग का हो गया होगा, तो चौथा है, सब सॉल्व करो। dy बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वाई माइनस वन, ठीक है, बाई एक्स प्लस वाई प्लस वन। अच्छा बताओ, इस क्वेश्चन को देखते हुए इस पैटर्न में सबसे पहले तुम्हारे माइंड में कौन सा मेथड आता है, किससे तुम वो ट्राई सर करना नॉन, चाहोगे। वो जो था ना सर नॉन होमोजेनियस में पढ़ाए थे टाइप टू। हाँ यस
नॉन होमोजीनियस में टाइप 2 से लग रहा है कि सबसे पहले माइंड में वही आ रहा है ना, नॉन होमोजीनियस से, क्यू एक्स प्लस वाई को अगर कोई अनदर वेरिएबल यू आर टू पुट कर देंगे तो यू माइनस वन या यू प्लस वन, तो शायद ये तुरंत मेरा जो है वेरिएबल वो सेपरेट हो जाएगा, है ना। चलो नॉन होमोजीनियस से, ठीक है, तुम नॉन होमोजीनियस से बनाओ। कोई ट्राई करो इसको एग्जैक्ट से, कोई अनदर कोई ट्राई करो एग्जैक्ट से बनाने के लिए। देखो फटाफट दोनों का आंसर सेम आ रहा है, और अगर चेंज भी हो रहा है तो कहाँ चेंज हो रहा है। कोई नॉन होमोजीनियस से बनाओ, कोई एग्जैक्ट से बनाओ, देखो एग्जैक्ट से होगा ना, एग्जैक्ट से हो रहा है कि नहीं पहले चेक करके देख लो। एग्जैक्ट तो ये होगा नहीं सर। अच्छा एग्जैक्ट से नहीं होगा तो बाय नहीं होगा इंस्पेक्शन से सर। देखो ट्राई करके, कोई बनाओ, कोई एग्जैक्ट से बोला है कि नहीं होगा, ठीक है। इंस्पेक्शन मेथड से बनाओ, क्योंकि एग्जैक्ट नहीं है तो इसका मतलब कोई ना कोई एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमको चाहिए एग्जैक्ट बनाने के लिए, ठीक है। इंस्पेक्शन मेथड से देखो हिट एंड ट्रायल करके, क्या कुछ ऐसा अरेंजमेंट हम कर सकते हैं जिससे कि ये मेरा कुछ अरेंज हो जाए। नॉन होमोजीनियस से तो बनेगा ही, वो तो कोई दिक्कत ही नहीं है, टाइप 2 वाला है। भाई इंस्पेक्शन मेथड से लग रहा है ऐसा कुछ हो जाए, सोचो। सर चलो वो से आ गया सर, इंस्पेक्शन से। आ गया ना। यस सर। अच्छा रुको, बाकी सबको बनाने दो, सब बनाओ। एक्स प्लस वाई माइनस वन बाई एक्स प्लस वाई प्लस वन, ये दिया हुआ है, ठीक है। भाई इंस्पेक्शन मेथड नॉन होमोजीनियस है एक तुम्हारे पास हमेशा, कि उससे तो बन ही जाएगा, सेकंड टाइप में है वो बना लोगे उससे आंसर। हो सकता है उनका आंसर और यहाँ तुम अनदर मेथड से बनाओ, दोनों में आंसर में हल्का सा फर्क हो, जो भी फर्क होगा वो तुम्हारा आर्बिट्रेरी कांस्टेंट का फर्क होगा। दोनों आंसर डिफर होगा बाय एन कांस्टेंट, जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट सी होगा इससे ही डिफर होगा, उसके अलावा कुछ नहीं, ठीक है। सर हाँ बोलो। मेरा डेल एम में डेल वाई निकाले वन आया, डेल एन में डेल एक्स निकाले वन आया, एग्जैक्ट अच्छा से सर। दोनों मतलब एग्जैक्ट हो रहा है तुम्हारा ये, जब सर दोनों वन डेल आ रहा एम, है तो हाँ बोलो। डेल एम में डेल वाई निकाले तो वन आ रहा है, हाँ फिर डेल एन में डेल एक्स भी वन ही आ रहा है। तो मतलब नेगेटिव वो एग्जैक्ट क्या हो किया, नेगेटिव क्या होगा सर? वही हम देख लेते हैं, अगर वो बोल रहा है कि एग्जैक्ट हो रहा है सर तो चलो हम भी ट्राई कर लेते हैं। ये सर नेगेटिव कॉमन करेंगे तो फिर नहीं। हाँ वही कुछ गलती किया होगा, ये हो गया तुम्हारा डी वाई बराबर हो गया यहाँ पे एक्स प्लस वाई माइनस वन, ये हो गया डी एक्स, ऐसा हो रहा है, ठीक है। हाँ सर। अब यहाँ पे y है, x के रिस्पेक्ट में करोगे तो वन आएगा। अब यहाँ पे x है, y के रिस्पेक्ट में करो वन होगा, लेकिन ये बराबर में है, ये इधर आ जाएगा तो हाँ माइनस नहीं हो जाएगा। यस। हाँ एक सर। वन होगा तो एक माइनस वन हो जाएगा, हम्म। या पहला माइनस वन तो दूसरा वन हो जाएगा, दोनों वन नहीं होगा। देखिए रहा है यहाँ पे दोनों वन नहीं होगा, लेकिन बाय इंस्पेक्शन मेथड से हो जाएगा। वो दिखता है थोड़ा सा, अगर और अरेंज करोगे तो वो डायरेक्टली सबको नहीं दिखेगा, वो क्या करना पड़ेगा तब दिखेगा वो। चलो इसको सबको तोड़ लेते हैं, ये कितना हो गया एक्स डी एक्स और प्लस वाई डी एक्स और माइनस डी एक्स, ठीक है, सबको तोड़ दिए। अब इसमें देखो डी वाई कहाँ पे है, कहीं पे और डी एक्स है। इस डी वाई को करेंगे इंटीग्रेशन तो ये आसानी से हो जाएगा, यहाँ भी आसानी से हो जाएगा, ये भी आसानी से हो जाएगा, ये भी आसानी से हो जाएगा। प्रॉब्लम करेगा वाई डी एक्स और एक्स डी वाई। चलो उसको थोड़ा सा अरेंज करते हैं, ये हो गया डी वाई प्लस डी एक्स, सारे को लेफ्ट साइड लेके जाते हैं तो कितना हो जाता है, देखो तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स डी एक्स प्लस वाई डी एक्स और माइनस एक्स डी वाई, और फिर हो जाएगा माइनस वाई डी वाई, ओके, ठीक है। और अगर हम डी वाई प्लस डी एक्स कर दिए और यहाँ पे अगर हम एक्स कॉमन लेते हैं तो हो जाएगा, अगर हम सिर्फ डी एक्स कॉमन लेते हैं एक्स प्लस वाई हो जाएगा यहाँ से डी एक्स, फिर माइनस कॉमन लेंगे तो एक्स प्लस वाई हो जाएगा डी वाई, है ना। अब एक्स प्लस वाई भी कॉमन ले लो तो यहाँ पे हो जाता है डी वाई प्लस डी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वाई और डी एक्स माइनस डी वाई। अब x प्लस वाई को लेफ्ट साइड में लेके आओगे तो हो जाएगा डी वाई प्लस डी एक्स बटे एक्स प्लस वाई इक्वल टू हो जाएगा, ये डायरेक्ट दिखेगा नहीं सबको, सब पहले सब हमको पता है 90% स्टूडेंट पहले नॉन होमोजीनियस से करेगा, क्योंकि इंस्पेक्शन से दिखेगा नहीं, ये तभी दिखेगा जब प्रैक्टिस ज़्यादा होगा, जब पूरा इंस्पेक्शन वाला तुमको सारा फॉर्म पता हो कि अच्छा ऐसा ऐसा करने पे क्या मेरा रिजल्ट होता है, डायरेक्ट डिफरेंशिएशन इसका मेरा क्या होता है, अगर तुमको पता है माइंड में है तो ही ऐसा तुम कर पाओगे अरेंज,
या कोई बड़े बड़े क्वेश्चन को छोटे से सीधे अरेंजमेंट करके छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दोगे, एकदम स्प्लिट कर दोगे सबको, तभी वो दिखता है। क्योंकि इंस्पेक्शन भी है वो एक तरह से बहुत अच्छा है, लेकिन वो सबको दिखेगा नहीं डायरेक्टली, उसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जैसे ये वाला चीज है, इसे दिख रहा था, यहाँ से नहीं दिख रहा था, पहले तो जा रहा था नॉन होमोजीनियस, अच्छी बात है। पर उसके बाद गया एग्जैक्ट होगा कि नहीं होगा, देखे नहीं होगा, उसके बाद आ रहा है कि अच्छा ऐसा चीज आ रहा है। यहाँ एग्जैक्ट बनाने के लिए एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर तुम ढूंढ सकते हो। अभी तक वो बताया नहीं है, चार मेथड जो है इंटीग्रेटिंग फैक्टर का, नॉर्मली मेरे पास है चार मेथड, ऐसे जनरली तो कोई मेथड नहीं है, लेकिन फिर भी चार मेथड हमने तैयार करके रखा है, वो देखेंगे। अब बताओ, इसको डायरेक्टली इंस्पेक्शन से करोगे तो ये कितना होगा? कोई और बताना जिसको पता है, वो नहीं, संजय तुम मत बताना, ठीक है। इसका डायरेक्ट डिफरेंशिएशन, सॉरी हाँ डायरेक्ट, कौन सा ऐसा फंक्शन होगा जिसको टोटल डिफरेंशिएशन करने पे मेरा ये वाला फंक्शन आ जाए? क्योंकि इसको इंटीग्रेशन करेंगे dx का x, यहाँ करेंगे तो माइनस dy का y, ये तो आसानी से इंटीग्रेट हो जाएगा, ये भी इंटीग्रेट हो जाएगा। ये किसी ना किसी फंक्शन का टोटल डिफरेंशिएशन है, यानी डायरेक्ट डिफरेंशिएशन है। वो फंक्शन कौन सा है? ln x प्लस वाई। हाँ, ln x प्लस वाई, एकदम सही। क्योंकि ln x को यस अगर सर। तुम डिफरेंशिएशन करोगे तो 1/x प्लस वाई, और x का करोगे तो dx प्लस y का करोगे तो dy, एकदम सही। तो ये क्या हो जाएगा, तुम इसको लिख सकते हो d ऑफ ln x प्लस वाई। बताओ ये समझ में आ गया सबको? ये हो गया dx माइनस dy। अब करेंगे इंटीग्रेटिंग ऑन एक्स बोथ प्लस वाई साइड। ना करते सर। अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, एक्स प्लस। x प्लस, ओहो, ln x प्लस वाई। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ln x प्लस वाई क्या इंटीग्रेट दे कर देगा? देंगे दोनों को। हाँ, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, तो ये हो गया x माइनस वाई, और एक प्लस में सी कर दो, आ गया आंसर यही। लग तो इसी को कोई दिक्कत नहीं, बस सी इज आर्बिट्ररी कांस्टेंट। क्लियर हो गया? या नॉन होमोजीनियस से भी बना सकते हो, या एक ऐसा इंटीग्रेटिंग फैक्टर तुम ढूंढो जिसको मल्टीप्लाई करने पे ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन हो ये मेरा एग्जैक्ट बन जाए, वो भी ट्राई करो और देखो क्या आता है। नॉन होमोजेनियस से बना के देखो क्या ऐसा आंसर आता है। हो सकता है इस आर्बिट्ररी कांस्टेंट की जगह कुछ अनदर आर्बिट्ररी सी स्क्वायर C1 C2 या कुछ 2C ऐसा कुछ आ जाए, है ना, आ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक और क्वेश्चन, उसके बाद हम लोग चलेंगे इंटीग्रेटिंग के फॉर्म में। चलो ये छोटा सा एक्सरसाइज है सबके लिए। एक्सरसाइज, सॉल्व y 2xy प्लस e टू द पावर x dx माइनस e टू द पावर x dy इक्वल टू 0। ये एक्सरसाइज है, मतलब छोटा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, ठीक है। y 2xy प्लस e टू द पावर x dx माइनस e टू द पावर y, सॉरी माइनस e टू द पावर x dy इक्वल टू 0, इसको बनाना है। आई थिंक हमको लगता है कि इतना जितना यहाँ पे है छुटा हुआ, इतना इससे कम ही में तुम्हारा बन जाएगा ये क्वेश्चन। ट्राई करना, तुम किससे पहले ट्राई करना चाहोगे ये देख लेना, एग्जैक्ट चेक करके देख लो, बाय इंस्पेक्शन से देखो, होमोजीनियस नॉन होमोजीनियस उस सब से देखो, लीनियर बन पाएगा क्या उससे भी ट्राई करो, जैसा तुमको अच्छा लगता है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं कुछ स्पेशल केस पे। पहला है इंटीग्रेटिंग फैक्टर का, ये इन स्पेशल केसेस में ये इंपॉर्टेंट है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर इन स्पेशल केस, स्पेशल केसेस, जब कुछ डिफरेंशियल इक्वेशन कुछ खास फॉर्म में हो, कुछ खास पैटर्न पे हो, तो उसका कोई खास इंटीग्रल फैक्टर निकलता है तुम्हारा, या इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकलता है, ठीक है। सबसे पहले तो फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री में ही है ये सारा जितना हम लोग पढ़ रहे हैं, तो वो पहले डिफरेंशियल इक्वेशन का उस तरह का फॉर्म अरेंज कर दो, वही चीज हम लिखने वाले हैं। if the given if the given differential equation is the form of कैसा m dx प्लस n dy इक्वल टू 0 हो, देन इस फॉर्म में पहले तो हम करने वाले हैं, उसको अरेंज करेंगे। अगर इस फॉर्म में नहीं है तो पहले इस फॉर्म में हम लेके आएंगे। उसके बाद आता है पहला रूल, रूल 1, ठीक है। रूल 1, पहला रूल बोलता है व्हेन mx प्लस ny नॉट इक्वल टू 0,
एक कंडीशन है, जब एम एक्स प्लस एन वाई नॉट इक्वल टू जीरो हो, एंड इसके साथ एक और कंडीशन है, द डिफरेंशियल इक्वेशन, या जो दिया हुआ डिफरेंशियल इक्वेशन होगा वो क्या होना चाहिए तुम्हारा, होमोजेनियस होना चाहिए। उस केस में जो मेरा इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा 1 अपन एम एक्स प्लस एन वाई हो जाएगा। इसीलिए बोला था, क्योंकि एम एक्स प्लस एन वाई जीरो होगा तो फिर ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, है ना, रियल नंबर में, ये रियल फील्ड में। तब उस केस में मेरा एम एक्स प्लस एन वाई जो होगा वो हो जाएगा इज एन इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू जीरो। एकदम सिंपल है, कुछ भी ज्यादा इसमें कोई खास नहीं है। सबसे पहले क्या चेक करना है, जो मेरा डिफरेंशियल इक्वेशन होगा उसको कैसा फॉर्म में लेके आएंगे, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई के फॉर्म में लेके आ जाएंगे। अगर इस फॉर्म में नहीं है तो अरेंज करेंगे। उसके बाद अगर मेरा, उसके बाद तुरंत हम चेक करेंगे क्या वो होमोजीनियस है, जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है क्या वो होमोजीनियस है। होमोजीनियस चेक करने आता ही है, जो फंक्शन होगा उसको हम लोग कैसे होमोजीनियस चेक करते हैं, है ना। सारे टर्म का तुम्हारा पावर सेम होना चाहिए, या एफ एक्स वाई एक्स वो आर टू द पावर के, जो भी तुम जानते हो एफ एक्स वाई टाइप से, तुरंत दिख जाता है। वो इतना पूरा करने का प्रोसेस का जरूरत भी नहीं है। जो भी तुम्हारा टर्म होगा, जो इतने सारे टर्म होंगे उसके जो भी एक्स वाई का फंक्शन होगा उसके सारे पावर्स को जोड़ दो। सारे टर्म में क्या होना चाहिए, पावर सेम होना चाहिए, एकदम सेम होने चाहिए, बस हो जाएगा, वहां से दिख जाता है वो। अगर वो होमोजेनियस है और इस फॉर्म में है, और एक है कि साथ में एम एक्स प्लस एन वाई अगर जीरो नहीं है, तो 1/mx प्लस एन वाई को ही हम लोग बोलेंगे क्या दे देगा, ये यही तुम्हारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा। डायरेक्टली बोल रहा है। ठीक है, दो चीज देखना है, पहला होमोजेनियस देखना है, दूसरा एम एक्स प्लस एन वाई नॉट इक्वल टू जीरो देखना है। अगर हो गया तो 1/mx प्लस एन वाई को ही हम लोग बोलेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ दैट होमोजेनियस इक्वेशन, या ऑफ द गिवन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लियर, समझ में आ गया, बताओ हाँ या ना। यस सर, आ गया। चलो ठीक है। अच्छा ठीक है, तब एक एग्जांपल देते हैं, बनाओ। सब अभी ये देख लो इसको, जो हम क्या लिखे हैं, क्या चेक करना है पहला, फिर एक बार बोलते हैं। पहले तो इस फॉर्म में लेके आना है, अगर नहीं है तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन को। उसके बाद चेक करना है कि एम एक्स प्लस एन वाई जीरो है कि नहीं। अगर जीरो हो गया तो फिर होमोजीनियस हो ना हो फर्क ही नहीं पड़ता, तो फिर ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर नहीं होगा। तो हो सकता है कुछ और तरीका हो उसका निकालने का। पहले एम एक्स प्लस एन वाई को देख लो कि जीरो है कि नहीं। एम एक्स, ध्यान रखना, एन वाई, यानी ये एक्स जो है, एम जो फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल है उसके साथ मल्टीप्लाई है ना। इसका मतलब क्या होता है, एम एक्स वाई कोमा में, मतलब एम जो है फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल हो सकता है और साथ में एक्स मल्टीप्लाई में है। ठीक है, यहाँ भी एन वाई का मतलब ये भी एन एक्स वाई फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल है और साथ में वाई मल्टीप्लाई में है। ठीक है, ऐसा है। ठीक, वो जब जीरो ना हो और फंक्शन होमोजीनियस हो, तो 1/mx प्लस एन वाई को ही हम लोग बोलेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर। और जैसे इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकल गया उसको हम लोग इसी डिफरेंशियल इक्वेशन में मल्टीप्लाई करेंगे, वो मेरा एग्जैक्ट हो जाएगा, उसके क्रॉसपोंडिंग हम लोग सॉल्यूशन निकाल लेंगे। सॉल्यूशन में कुछ भी नहीं है, सिंपल सिर्फ इंटीग्रेशन करना होता है, पार्शियली पार्शियली पार्शियली। मेन फैक्ट तो होता है एग्जैक्ट बनाना, यानी सबसे बड़ा काम होता है सॉल्यूशन के लिए ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर ढूंढना। यही सबसे बड़ा काम है मेरा। जैसे मान लो इंटीग्रेटिंग फैक्टर तुमको पता चल गया, सपोज करो इसमें मल्टीप्लाई करना, मल्टीप्लाई करने में कुछ थोड़े हमको हाथ गोड़ा चाहिए, सीधे मल्टीप्लाई कर देंगे। और मल्टीप्लाई करने के बाद हमको सॉल्यूशन चाहिए, तो हम क्या करेंगे, एम वाले में से क्या करेंगे, वाई एज ए कांस्टेंट लेके इंटीग्रेशन नहीं निकाल सकते, सिंपल सिंपल इंटीग्रेशन होगा, तुरंत निकल जाएगा। और एन वाले में वैसा वैसा टर्म लेंगे जिसमें एक्स नहीं हो, वाई वाला खाली लेंगे, इंटीग्रेशन नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। इजी ही इंटीग्रेशन रहता है। बस सबसे बड़ा काम है मेरा इंटीग्रेटिंग फैक्टर को ही ढूंढना निकालना, यही सबसे बड़ा काम होता है एग्जैक्ट में। ओके, चलो ठीक है, एक क्वेश्चन देखते हैं। एग्जाम्पल सॉल्व, अच्छा देते हैं थोड़ा सा, एक्स स्क्वायर वाई माइनस 2x y² dx माइनस x³ माइनस 3x² y dy इक्वल टू जीरो। पहले इस फॉर्म में लेके आओ, लेके आने के बाद तुम चेक करो ये होमोजीनियस है कि नहीं। उसके बाद चेक करो एम एक्स प्लस एन वाई नॉट इक्वल टू जीरो है कि नहीं, और तब जाके इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है। अगर इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकल जाएगा उसके बाद मल्टीप्लाई करो, उसके बाद सॉल्यूशन निकालो। शुरू हो जाओ।
अच्छा, सबसे पहले ये चेक कर लो, हो सकता है ये डायरेक्टली एग्जैक्ट में तो नहीं ना दे दिया है, पहले अब ये देख लो एग्जैक्ट है कि नहीं है। नहीं है तो ही तुम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे ना। अगर एग्जैक्ट ही हो सकता है कि दे दिया हो तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर का जरूरत क्या है हमको, है कि नहीं। पहले तो ये देख लो एग्जैक्ट है कि नहीं, नहीं है तो जाके इंटीग्रेटिंग फैक्टर के लिए जाओ। चलो सॉल्यूशन करो, नहीं तो फिर इसको हम बता देंगे। सॉल्यूशन। हो गया सर। अच्छा ठीक है। हो गया ओके, सर। बाकी सबको करने दो। चलो सही है। अब ये शिवाशिष तुम्हारा है, जब तक तुम्हारा होगा नहीं क्लास आगे बढ़ेगा नहीं। तुम्हारा सुभाष का भी उस वक्त शायद वो पीछे चल रहा था, प्रोसेस हो रहा था लेकिन थोड़ा लेट था। प्रिंस का भी शायद पीछे का छूटा हुआ है क्या, डोंट नो। तो वो भी थोड़ा लेट नहीं है। सर, कंप्लीट कर लिए सर आज। अच्छा कंप्लीट कर लिया तो अच्छी बात है, चलो गुड। बाकी सबका रिस्पॉन्स आ रहा है, और मुकेश का भी आ रहा है, थोड़ा सा लेट हो रहा है, मतलब हो जाएगा कुछ दिन में, सही हो जाएगा। कुछ दिन में सही हो जाएगा, है ना। पिंटू का भी आता है, थोड़ा सा लेट है, पीछे चल रहा है, जबकि हम क्लास स्लो कर दिए हैं अभी। ठीक है, गिवन। मतलब तेज चलाओ हाथ। अच्छा, जो चीज क्लियर है तुम्हारे लिए कि अच्छा ये चीज तो हमको पता ही है, तो फटाफट करो उसमें। तो थोड़ा यस सा सर, सोच हो लो। गया सर। हाँ चलो सही है, अच्छी बात है। तो एक चंदन मिसिंग है तो एक तो जवाब आ रहा है, इसको ऐसा कर देते हैं। हो गया सर। हाँ बताओ, पहले तो तुम ये बताओ, एम एक्स प्लस एन वाई कितना आया। सर वो आया है एक्स स्क्वायर वाई माइनस, एक मिनट सर, सर क्या क्वेश्चन था, फिर से बोलिए सर। एम हम एक्स। पूछे हाँ एम एक्स प्लस एन वाई कितना आया, इसका वैल्यू कितना आया। सर, उसका वैल्यू है एक्स स्क्वायर वाई माइनस टू एक्स वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स माइनस, सॉरी प्लस माइनस एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर टू डी वाई इक्वल टू जीरो। इक्वल टू जीरो नहीं, मतलब उसका वैल्यू पूछ रहे कुल मिला के, थोड़ा सा सॉल्व करो अरेंज करके। अच्छा सर, यस एम सर, एक्स वैल्यू। प्लस एन वाई का वैल्यू है ना, इसका वैल्यू हाँ पूछ रहे। सर, हम डेल एम बाय डेल वाई का वैल्यू निकाले, थ्री एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स स्क्वायर, और डेल एन डेल बाय। वाला एक्स नहीं स्क्वायर पूछा, वाई स्क्वायर आया है सर। पहले मेरा क्वेश्चन सोचो। यस हम सर, पूछ एक्स क्या रहे स्क्वायर हैं वाई इसका जवाब स्क्वायर। चाहिए। हाँ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर सिंपल है, हम यही पूछ रहे हैं। देखो पहला क्वेश्चन सुनो अच्छे से, हम क्या पूछ रहे बार बार, एम एक्स प्लस एन वाई का वैल्यू तुमसे बार बार मांग रहे हैं हम, इन्हीं का वैल्यू मांग रहे हैं ना, एम एक्स प्लस एन वाई है ना। इनका सिर्फ वैल्यू हम पूछ रहे थे, तो ये क्या आया है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, यही तो आया है। बताओ ये आया कि नहीं, अच्छा पहले ये हाँ बताओ, सर। ये आया। सबसे पहले तो हम यहाँ कर दिए हैं कि ये क्या है तुम्हारा एग्जैक्ट नहीं है। अब चेक करना है, एम एक्स प्लस एन वाई नॉट इक्वल टू जीरो। तो एम एक्स मेरे पास क्या है यहाँ पे, नाउ नाउ एम एक्स प्लस एन वाई इक्वल टू निकालना है। एम मेरे पास ऑलरेडी दिया हुआ है, ये वाला एम है, और ये वाला मेरा यहाँ पे देखो, उसको थोड़ा अरेंज कर दिए, यहाँ पे मेरा एन है, एन वाई। तो एम और एक्स यानी कि एक्स स्क्वायर वाई माइनस टू एक्स वाई स्क्वायर को हमको एक्स के साथ मल्टीप्लाई करना है, प्लस माइनस एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर वाई को हमको वाई के साथ मल्टीप्लाई करना। अब इसको थोड़ा सा अरेंज करो, कितना होता है, एक्स स्क्वायर एक्स 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 क्यूब हो जाएगा, तो हो गया एक्स क्यूब वाई माइनस टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा फिर माइनस माइनस एक्स क्यू वाई एक्स क्यूब प्लस वाई थ्री एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर। प्लस थ्री एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। एक तो तुम्हारा ये कैंसिल आउट हो गया है, और एक हो जाएगा तुम्हारा थ्री एक्स स्क्वायर आई स्क्वायर माइनस टू एक्स स्क्वायर आई स्क्वायर, दैट इज एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। हम सिर्फ यही मांग रहे थे शिवाशिष कि इनका वैल्यू बताओ,
ठीक है, ये देखो यहाँ पे आया। बताओ ये हाँ तुम्हारा आया सर, था कि नहीं? ये सर आया थोड़ा था ना? सोल्यूशन करना पड़ेगा सर, वही मतलब आ रहा है सर। हाँ हाँ, तो थोड़ा सा हाँ अरेंज सिंपल करके ही ना बताना था। हाँ, डेल वेल हम नहीं पूछे थे। अच्छा, जब ये आ गया हमको दिख रहा है कि नॉट इक्वल टू जीरो है, किस केस में? जब मेरा यस एक्स सर। और वाई दोनों ही जीरो ना हो। इसका मतलब जो भी डज नॉट होगा इक्वल टू उसके जीरो। डोमेन से हम, हाँ, जीरो जीरो को हम छोड़ के, ठीक है। नॉट इक्वल टू तब जीरो होगा जब यस सर। मेरा एक्स और वाई जो है दोनों क्या हो, रियल नंबर से। अगर आर स्क्वायर मतलब आर क्रॉस आर ऑर्डर पेयर में ले रहे हैं, लेकिन उनमें से जीरो को छोड़कर, इस तरह से ऑर्डर पेयर में, इस जीरो को छोड़ के, तब भी ये जीरो होगा। मान लो अगर एक्स और वाई अगर जीरो दे तो फिर तो ये तो जीरो हो जाएगा, है ना। उस केस के लिए फिर ये क्वेश्चन होगा। इसका मतलब इसका डोमेन ऑलरेडी डिफाइन है, आर स्क्वायर है माइनस ये जीरो जीरो छोड़ के, ओनली जीरो जीरो छोड़ के, ठीक है। चलो वो तो ठीक है। इसका मतलब यस हम सर। डायरेक्ट यहाँ से हम लिख सकते हैं इस चीज को कि एम एक्स प्लस एन वाई जो है तुम्हारा नॉट इक्वल टू जीरो, यह है। ओके, नॉट इक्वल टू जीरो। अब दूसरा चेक हमको क्या करना है, यहाँ पे रूल वन में गौर से देखोगे तो दूसरा हमको चेक करना होमोजेनियस, ठीक है। ये एम एक्स प्लस एन वाई लेके आ गया, क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस है? यस सर है। यस सर, शिवाशिष थर्ड तुम ही बताओ। थर्ड डिग्री का है सर। हाँ, डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस है। अच्छा शिवाशिष तुम बताओ, जो भी होमोजीनियस है तो इसका कोई जो फंक्शन होगा डिफरेंशियल इक्वेशन, क्योंकि फंक्शन को हम लोग मेनली देखते थे, एफ एक्स वाई जी एक्स वाई जो फंक्शन है मेरा होमोजीनियस फंक्शन है। तो अगर ये होमोजीनियस फंक्शन यहाँ से अगर हम लोग निकालना चाहे तो सिर्फ उनका डिग्री बता दो, कितने डिग्री का ये होमोजीनियस फंक्शन होगा। इस डिफरेंशियल इक्वेशन से जो भी तुम्हारा फंक्शन आएगा उसी का नाम लोग चेक करते हैं, क्योंकि फंक्शन होमोजीनियस है, देयर कॉरस्पॉन्डिंग मेरा डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस है ना। तो उस फंक्शन का डिग्री बता दो कितना होगा। एक क्वेश्चन से तुम्हारा सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। बता दो इसका डिग्री कितना होगा, बाकी सब भी सोचो। सर इसको इस अगर ये इस इक्वेशन का डिग्री कितना है ये पूछ रहे हैं। हाँ देखो, डिफरेंशियल इक्वेशन का डिग्री यहाँ पे हम नहीं पूछ रहे हैं, क्योंकि तो फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री का ऑलरेडी दे के रखे हैं। यस डिफरेंशियल सर। इक्वेशन में जो फंक्शन इन्वॉल्व है, कि हम लोग क्या होमोजेनियस फंक्शन के पहले बात करते थे, ठीक है। अगर होमोजेनियस फंक्शन तुम्हारा, जो भी तुम्हारा फंक्शन है अगर वो होमोजेनियस है, होमोजेनियस फंक्शन है, तो देयर कॉरस्पॉन्डिंग हम लोग इस डिफरेंशियल इक्वेशन को बोलते हैं कि ये भी तुम्हारा होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। होमोजेनियस ये शब्द उसके फंक्शन के लिए लागू होता है। जो हम डिफरेंशियल इक्वेशन में जो भी फंक्शन है, यहाँ पे कौन सा फंक्शन होगा, इसको डी वाई बाई डी एक्स करो, एक तुम्हारा फंक्शन देगा यहाँ पे एफ एक्स वाई, या ऐसा भी नहीं होगा तो ऐसा होगा एफ एक्स वाई बाई जी एक्स वाई, ऐसा कुछ आएगा। कहाँ पे? जब डी वाई बाई डी एक्स करोगे। हम याद करो, हम होमोजीनियस फंक्शन में बताए थे कि जब तुम्हारा डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसा हो और एफ एक्स वाई जी एक्स वाई तुम्हारा होमोजीनियस फंक्शन हो, तो ये पूरा डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। यही ना पढ़ाए थे? यानी कि डिग्री किस पे डिपेंड कर रहा है? तुम्हारा होमोजीनियस फंक्शन पे डिपेंड कर रहा है। तो बताओ इस डिफरेंशियल इक्वेशन में जो भी तुम्हारा होमोजीनियस फंक्शन होगा उसका डिग्री कितना होगा। हम बात को घुमा रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, एकदम सामने में, आंखों के सामने में रखा हुआ है सारा चीजें। मुकेश तुमसे भी ये सवाल है, प्रिंस से भी है, पिंटू से भी है। मेरा बात समझ में आया है? बताओ पहले। सर 2 डिग्री का सर। चलो 2 डिग्री, कोई 2 डिग्री बोला, चलो कम से कम कुछ तो बोले, बाकी सब बताओ। बोले हम। हाँ बोलो। सर बोले 3 डिग्री का है सर। 3 डिग्री का होगा, ठीक है। जीरो का है सुभाष सर। बोलो, तुम्हारे लिए भी है। सुभाष बताओ। देखो होमोजेनियस सर टू फंक्शन तो डिग्री अभी का समझ होगा। में आ गया ना। हाँ बताओ। सर 2 डिग्री का होगा क्योंकि सर जब डेल एम बाई डेल वाई निकालते हैं तो वहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 4xy होता है, और इसका हाईएस्ट पावर से 2 जा रहा है तो। हाईएस्ट पावर 2 है। देखो डेल एम बाय डेल एक वाई बार और यहाँ पे डिफरेंशिएट कर दीजिए ना। देखो देखो शिवाशिष, ठीक है कोई बात नहीं। डिग्री निकालने के लिए होमोजेनियस फंक्शन का हम पार्शियल डेरिवेटिव क्यों करेंगे? उसका तो हमको जरूरत ही नहीं है। हमको फंक्शन का चाहिए, इसमें से तुम फंक्शन निकालो। अच्छा ठीक है, तुम दिक्कत हो रहा है ना, अभी तुमको सिखाते हैं। रीजन ये है कि कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ है, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ है। बात कुछ भी नहीं है, हर चीज तुमको आता है, हमको पता, सारा चीज कर सकती हो, ठीक है। सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ है। मान लो यहाँ से हम डी वाई बाई डी एक्स लिखना चाहेंगे इसी ऊपर वाले अबव डिफरेंशियल इक्वेशन से, तो मेरा डी वाई बाई डी एक्स कैसा लिखाएगा? इस तरह से डी वाई बाई डी एक्स, इधर कर देंगे इधर कर देंगे, ये हो जाएगा तुम्हारा एक्स स्क्वायर वाई माइनस 2xy स्क्वायर, सपोज करो थोड़ा सा, और इसको उधर कर देंगे ना, और फिर वापस ऐसा कर देंगे तो ये यहाँ हो एक्स जाएगा क्यू एक्स माइनस क्यू 3x माइनस थ्री स्क्वायर एक्स वाई। स्क्वायर वाई। चलो ये आ गया तुम्हारा डी वाई बाई डी एक्स। क्या हम इनसे हम निकालें?
अब इसको बोलेंगे ये पूरा डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। हम कब कहेंगे? जब मेरा ये फंक्शन होमोजीनियस फंक्शन हो जाए और ये भी फंक्शन मेरा होमोजीनियस फंक्शन हो जाए, लेकिन दोनों का डिग्री सेम होना चाहिए, दोनों होमोजीनियस फंक्शन का डिग्री सेम होना चाहिए। तो बताओ इसका डिग्री कितना है? इस फंक्शन का अगर ये होमोजीनियस फंक्शन है तो बताओ इसका डिग्री कितना है? हमको बताओ तो, तो ऊपर 3 है वाला सर। का। हाँ तो वही तो 3। पूछ रहे थे, नीचे का भी 3 है। यस सर। हम बात क्या पूछ रहे थे? इस डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को होमोजीनियस बोलने के लिए जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार ये होमोजीनियस फंक्शन है ना, यही तो बताता है। हाँ ये सर। होमोजीनियस फंक्शन है तब ये डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस है ना। तो जिम्मेदार कौन है? ये ऊपर वाला होमोजीनियस फंक्शन, नीचे वाला भी होमोजीनियस फंक्शन। और दोनों होमोजीनियस फंक्शन का डिग्री सेम हो तब इस पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन को हम होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे। समझ रहे हो? मान लो 2 आ गया डिग्री, इसका 3 हो गया, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं होगा। दोनों का डिग्री सेम होना चाहिए। पहला तो इसको होमोजेनस फंक्शन होना चाहिए, इसको भी होना चाहिए, साथ में डिग्री भी सेम होना चाहिए। तो हम पूरा इस डिफरेंशियल इक्वेशन को बोलेंगे होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। या या क्वेश्चन में हर क्या है? जगह पावर का सम देख लेते हैं ना सर, वो भी पता हाँ है वही तीन तो, जगह, हर वही जगह तो बात तीन बोल ही। रहे हैं। यहाँ पे यस पावर सर, का सम एक्स देखो, स्क्वायर टू वाई है है, तो यहाँ पे पावर 1 का है, सम टू थ्री प्लस है। वन थ्री है ना। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, 2 + 1 3, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है कि नहीं? हम क्या बोले थे? सारे टर्म में जो तुम्हारे फंक्शन होगा उसका पावर देख लो, पावर का सम कर दो। ईच टर्म क्या है, तुम्हारा फंक्शन जो भी होगा उसका पावर का सम कर दो। यहाँ पे 2 पावर है, यहाँ 1 पावर 3, यहाँ पे 1 पावर, यहाँ 2 3, यहाँ पे ऑलरेडी 3 दिया हुआ है। यहाँ पे देखो 2 है, वाई पे पावर 1 है, 3 है। तो सीधे डिग्री 3। हमको तो पता है जब होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन वो लिख रहा है, मतलब तुम्हारा जो भी फंक्शन होगा तो होमोजीनियस होगा ही, गारंटी है। और साथ में दोनों का डिग्री भी सेम होगी, गारंटी है। बस वही डिग्री पूछ रहे थे। यहाँ पे किसी एक में भी देख के तुम बोल सकते थे 3 3 3 सर 3। क्रिस्टल क्लियर हो गया सर अब। हाँ समझ में आ गया। यस सर, बहुत होमोजेनियस बढ़िया। फंक्शन, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए जिम्मेदार उसका फंक्शन होता है, उन्हीं के वजह से वो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाता है। डिफरेंशियल इक्वेशन का अपना एग्जिस्टेंस थोड़ी है, वो तो उसके फंक्शन पे डिपेंड करता है। देखो हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि ये उससे रिलेट नहीं करता इस क्वेश्चन से, लेकिन हम जानना चाहते हैं तुम कहाँ तक अपना पीछे का कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हो जो हम पढ़ाए हैं। कि बस पीछे पढ़ रहे हैं, जैसा हम कॉपी में लिख देते हैं सिर्फ वहीं तक नहीं है, वो बियॉन्ड उसके पीछे जाओ और पीछे जाओ। मतलब इन द सेंस का एग्जिस्टेंस को समझो। ठीक है, इससे तुम्हारा गलती नहीं होगा। चलो ठीक है, अब ये आ गया। अब यहाँ से क्या करेंगे? इसका मतलब हम जानते हैं अभी जो पढ़े, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो हो जाएगा, सो द इंटीग्रेटिंग फैक्टर इसी तरह से लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा? 1 वन बाई अपन एक्स स्क्वायर वाई एम स्क्वायर। एक्स प्लस एन वाई। ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा, इसका मतलब 1/x² + y²। अब तुमको अगर वेरीफाई करना है, सिंपल क्या करो, 1/x² y² को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो और देख लो एग्जैक्ट होता है कि नहीं होता है। एग्जैक्ट के लिए वही del m/del y बराबर होना चाहिए del n/del x। कब? पहले इसको मल्टीप्लाई करो इन्हीं में, उसके बाद देखो तो एग्जैक्ट हो जाएगा। ठीक है, एग्जैक्ट हो जाएगा, क्योंकि उसी से वो निकल के ही आया है, पहला रूल जो आया है हो जाता है एग्जैक्ट। फिर भी तुम चेक कर लेना। और जब एग्जैक्ट हो जाएगा इसको मल्टीप्लाई करने के बाद, तब फिर इसका सॉल्यूशन करना है। और इसमें है क्या? तो हम सीधे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अगर ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, इसको मल्टीप्लाई करना है। वी मल्टीप्लाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर विथ, इसका कुछ नाम दे देते हैं कुछ। अब तुम बाकी चेक करके देखना क्या होता है कि नहीं होता है। हो जाएगा एग्जैक्ट। ये तुम्हारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकल गया है। ओके, वी मल्टीप्लाई, वी मल्टीप्लाई कौन सा इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इसमें इन इक्वेशन या विथ स्टार जो भी दिए हैं, वी गेट। अब हमको बताओ इसको मल्टीप्लाई करना है तो क्या हो जाएगा? 1/y माइनस 2/x। करते हैं, हम खुद करते हैं, बाकी सबको भी दिखेगा अच्छे से। x² - 2x y², ये हो जाएगा x²y², यहाँ होगा dx प्लस, इसको कर देते हैं, इसको थोड़ा पहले लिख लेते हैं, 3x² y - x³। ओके, और ये हो गया x²y², ये हो गया dy = 0। ठीक है, कहाँ से किया? यहाँ से किया, mdx + ndy वाले से। अब ये एग्जैक्ट हो जाएगा। तुम ऑलरेडी, ये तुम्हारा क्या है, ये है। अब पूरा m पूरा n करो, देखो इसको पार्शियल y के रिस्पेक्ट में, इसको पार्शियल x के रिस्पेक्ट में, एग्जैक्ट हो जाएगा। अब थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। सिंप्लीफाई करोगे तो 1/y हो जाएगा, माइनस यहाँ पे 2 अच्छा, एक्स हो जाएगा सर, हाँ 2/x हो जाएगा ना, 2/x। ठीक और है, ये होल हो डे गया एक्स हो dx। जाएगा। और ये एक्सिस को कट y कट जाएगा तो 3/y हो जाएगा, माइनस x³ तो एक x हो जाएगा, एक्सिस को कट गया तो y² dy = 0। चेक करके देख लो। अगर एग्जैक्ट, अब लिख देते हैं द जनरल सॉल्यूशन विच इज, लिख देते हैं विच इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन।
अगर इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया तो एग्जैक्ट हो जाएगा, चेक कर लो ना यहीं पे। इसको y के रिस्पेक्ट में करोगे तो -1/y² हो गया, ये तो जीरो। और इसको x के रिस्पेक्ट में पार्सली करोगे तो -1/y² हो जाएगा, ये तो जीरो। हो गया दोनों बराबर, -1/y², दोनों का वैल्यू आ रहा है पार्सली। Hence the general solution is given by, hence the एग्जैक्ट हो गया। अब जनरल सॉल्यूशन लिखेंगे, इच गिवन बाय, पहला को हम करेंगे 1/y -2/x को x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन y एज ए कांस्टेंट, और इनमें कौन सा हो जाएगा, सिर्फ 3/y आ जाएगा, है ना, क्योंकि दूसरा टर्म में तो यस सर, -x/y² x कंटेन है। अब इसको x के रिस्पेक्ट में करेंगे y एज ए कांस्टेंट, तो एक्स x बाई बाई वाई वाई हो गया 2 ln x, ठीक। और यहाँ पे 3 ln y इक्वल टू c कर दी। अब ln वाला को एक जगह समेटना चाहोगे तो समेट लिख सकती हो, एक्सपोनेंशियल में आंसर देना चाहोगे कर सकती हो। अगर एक्सपोनेंशियल में देना चाहोगे तो ये हो जाएगा x/y। तो एक काम कर दो, इसको भी ln c कर दो, थोड़ा एक्सपोनेंशियल में कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ln c कर दो। तो x/y यहाँ पे प्लस हो जाएगा ln, यहाँ लिख सकते हैं वाई y क्यू क्यूब अपॉन बटे एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर, है एक्स ना। स्क्वायर अच्छा, ये ln c ही कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो जाएगा ln y³ अपन यहाँ पे एक्स सी स्क्वायर एक्स सी स्क्वायर कर दे, हाँ, इक्वल टू कर देते हैं -x/y कर माइनस देते एक्स हैं। बाई वाई। तो हो जाएगा y³ बटे c x² इक्वल टू e⁻⁻xy। तुम चाहो तो यहाँ भी आंसर रख सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारा सॉल्व हो चुका है, आंसर कर दो यहाँ एक जो हम सी दिए थे पहले उससे भी। चाहो तो ये रखो, चाहो तो ऐसा करो, जैसा तुमको अच्छा, चाहो तो इसको तुम इधर लेके आ जाओ, इसको यहाँ पॉजिटिव रहने दो, तुम्हारी मर्जी, कोई दिक्कत नहीं है। इसको और थोड़ा सा सॉल्व करोगे तो y³ इक्वल टू c x² e⁻⁻x/y, यही आंसर रख दो। एक बार सॉल्व हो जाने के बाद जहां तुम्हारा मर्जी हो आंसर रख सकती है, where c is an arbitrary constant। ठीक है, अब बताओ ये क्लियर हुआ कि नहीं क्वेश्चन, बताओ हाँ या ना। हाँ सर। हो गया, बाकी सब बताओ, उसके बाद तुमसे क्लियर हुआ। हेलो हाँ बोलो। सर वाई एस क्यू होगा कि वाई स्क्वायर होगा सर, ये क्या बात किया, चेक कर लीजिए सर, वाई क्यू होगा कि वाई स्क्वायर होगा सर। y³ ना होगा, देखो यहाँ 3 है ना, जी सर, 3 है ना, है। जी जी हाँ समझ तो 3 है तो y के पावर y में 3 जाएगा ना, तो y³ हो जाएगा ना। और यहाँ 2 है तो ये 2 को पावर में क्या x², अब हो क्या यहाँ पे हो जाएगा ln y³ -ln x², तो कितना हो गया ln y³ -x², सही तो है मेरे हिसाब से। यस सर ठीक है। ठीक है। ठीक है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। चलो ओके, अब हम कुछ एक्सरसाइज देते हैं, ठीक है, तुम लोग बना के लाना, आज यहीं तक रख रहे हैं, फिर हम लोग कल डिस्कस करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हेलो अच्छा अच्छा एक्सरसाइज है, हाँ हाँ, एक क्वेश्चन अच्छा है, इसको बनाना, सोचना, ठीक है, बन जाएगा तो अच्छी बात है, हम चाहते हैं, उम्मीद करते हैं सबसे बनेगा। क्वेश्चन है, सो डैट, थोड़ा सा चेंजिंग कर रहे हैं, ठीक है, सो डैट द इक्वेशन 4x + 3y + 1 dx + 3x + 2y + 1 dy is equal to 0 represents a family of hyperbolas having its asymptotes the lines x + y equal to 0 और 2x + y + 1 इक्वल टू 0। तो अच्छा क्वेश्चन हो सकता है डायरेक्टली तुम्हारे माइंड में न जाए। बोल रहा है कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है, ये रिप्रेजेंट करता है फैमिली ऑफ हाइपरबोलास, ऐसा हाइपरबोला का एक फैमिली बना रहा है, मतलब कोई ना कोई इसमें सी होगा जो आर्बिट्रेरी होगा, चेंज हो रहा है, इसलिए फैमिली बन रहा है वहां पे, है ना, हाइपरबोला का जनरल इक्वेशन में, जो कि दो एसिम्प्टोट रखता है, लाइन है, दो एसिम्प्टोट, कैसा लाइन एसिम्प्टोट, पहला x + y इक्वल टू 0 स्ट्रेट लाइन है, जो भी लाइन हो तुम्हारा, और 2x + y + 1 इक्वल टू 0, ये भी एक अनदर लाइन है, ये दोनों क्या है तुम्हारा
उस फैमिली ऑफ हाइपरबोलास का क्या है, एसिम्प्टोट्स है। अब इसको शो करो। समझ में आ गया? ये डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंट करता है फैमिली ऑफ हाइपरबोलास जिसका दो एसिम्प्टोट्स है, ये दोनों स्ट्रेट लाइन। तो इनसे पहले तो फैमिली ऑफ हाइपरबोलास शो करो और साथ में ये दोनों स्ट्रेट लाइन वहां से आता है, उसका ये एसिम्प्टोट, ये दोनों स्ट्रेट लाइन होता है, ये शो करो। तो अच्छा क्वेश्चन है, डायरेक्टली न जाए, दिमाग लगाना पूरा। इसमें तुम्हारा 2D का भी कॉन्सेप्ट यूज होगा, 2 डायमेंशनल का। अगर नहीं होता है तो कोई बात नहीं, अगला क्लास हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। गुड क्वेश्चन। ओके, एक ही क्वेश्चन देते हैं, ज्यादा नहीं इस पे। और क्या करना है सबको, लालजी प्रसाद से जो इसका है पहला जो रूल है, शायद उनमें उसका कुछ एक्सरसाइज वगैरह होगा, नहीं तो एस चांद में होगा। इस रूल से रिलेटेड कम से कम 10 क्वेश्चन बनाना है। क्या करना है? कम से कम 10 क्वेश्चन सॉल्व करना है। सबके लिए है, तभी सीख पाओगे, ठीक है? तभी बेहतरीन तरीके से सीख पाओगे, सारा सर कॉन्सेप्ट कहाँ पे क्लियर होगा। सर? लालजी से बना सकती हो या एस चांद से बना सकती हो। इस रूल 1 के तहत देखना, इंटीग्रेटिंग फैक्टर में शायद उसमें होगा, इस रूल 1 उसमें भी होगा, जरूर होगा, वो होना ही होना है। तो कौन सा? जब है सर। होमोजीनियस होता है और एम एक्स प्लस एन वाई नॉट इक्वल टू 0 होता है, इसी से रिलेटेड कोई चैप्टर होगा, एक्सरसाइज होगा, उनमें कम से कम 10 क्वेश्चन बनाना है। ये सबके लिए बोल रहे हैं, तभी तुम अच्छे से सीख पाओगे। नहीं तो कोई कमजोर रहता है, क्यों है? क्योंकि वो प्रैक्टिस नहीं करता है, या तो उसको बेहतर तरीके से सिखाया नहीं जाता, या उसको कोई अच्छे से समझाया ही नहीं है कि कैसे तुमको करना है, वो उसी तरह रह गया है। या तीसरा ये होता है कि वो पूछता ही नहीं है डर के मारे, मतलब अपना कमजोरी ही नहीं बताना चाहता है। तो फिर कैसे सिखा पाएंगे उसको, है ना? उसको पूछना ही पड़ेगा, सर नहीं समझ में आ रहा, सीधे बोलो कि सर यहाँ प्रॉब्लम हुआ, कि हम पढ़ के भी नहीं आए थे, ये भी बात है ना? तो वैसा, लेकिन तुम बनाओ, कोई भी कमजोर नहीं रहेगा इसमें। ओडी में तो रहने नहीं देंगे, तुम रहना भी चाहोगे तो भी नहीं रहने देंगे, अच्छा से सिखा ही देंगे, ठीक है? तो यही बात है, कम से कम क्या करना है, 10 क्वेश्चन बनाना है। यही है तुम्हारा एक्सरसाइज। और साथ में ये क्वेश्चन हमको लगता है, उम्मीद करता है बहुत कम ही स्टूडेंट शायद इसको बना पाएगा, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि कम से कम हर कोई कुछ ना कुछ इससे रिलेटेड करके आओ, कुछ ना कुछ। सर एबीसीडी कोशिश ही तुम जारी काहे ना रखेंगे ले लो। सर। हाँ, ट्राई करना है, भले तुम एबीसीडी ही क्यों ना ट्राई करो, लेकिन ट्राई करना है। बार बार पढ़ना है इसको, बार 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 पढ़ना, कम से कम 10 बार, जो कहता क्या है क्वेश्चन। अपने आप कुछ ना कुछ तो समझ में आ जाएगा। हाँ, अगर टूटी पूरी तरह से गोल है, मतलब पूरी तरह से कुछ भी नहीं आता है, तो फिर नहीं बुझाएगा। अगर टूटी थोड़ा भी आता है, स्ट्रेट लाइन, ये एसिम्प्टोट्स क्या होता है, या स्लोप क्या होता है, ये सब चीजें कुछ भी, तो शायद कुछ सोच लोगे। ठीक है, ओके, आज यहीं तक।